विद्यार्थी मित्रों, श्लोक नंबर 5 में जीवन किस तरह से जीना है वो बताया गया है और किसको किस तरह की मदद करनी चाहिए ये बताया गया है। तो पहले हम उसका अन्य वे यानी शब्द का अर्थ जानते हैं। यहाँ दिया है दरिद्राय धनम देय। दरिद्र मतलब गरीब, दरिद्राय गरीब को, धनम देय गरीब को धन देना चाहिए। फिर दिया है जड़ाई मतलब क्या? जड़ाई यानी मूर्ख, अज्ञानी, उसको हम जड़ कहते हैं। जड़ाय च ज्ञानम देय, अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए। फिर बताया है कि पिपासिताय पानीय, पिपासिताय मतलब प्यासा, प्यासे को पानी देना चाहिए। फिर शुद्धिताय च भोजनम, भूखे को भोजन देना चाहिए। तो यह श्लोक के अंदर बताया गया है कि किसको किस तरह से मदद करनी चाहिए, यानी जिसको जैसी जरूरत है वैसी मदद करनी चाहिए। तो बताया है दरिद्राय धनम देय, दरिद्र मतलब गरीब को धन देना चाहिए। तो जो गरीब है उसको आप धन की जरूरत होती है तो उसको धन देना चाहिए। गरीब को बड़े महल की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए छोटा मकान हो या झुपड़ा हो तो भी चलता है, लेकिन उसको धन की जरूरत होती है। तो दरिद्र है उसको धन देना चाहिए। फिर बताया जड़ाय च ज्ञानम देय, जड़ाय मतलब अज्ञानी है उसको हमें ज्ञान देना चाहिए। तो कई ऐसे अज्ञानी जड़ जैसे होते, उसको बार बार समझाओ तो समझते ही नहीं कोई बात। हम बोलते हैं कैसा है जड़ जैसा, कितनी भी बार समझाए लेकिन समझता ही नहीं है। तो हम बहुत मेहनत करने के बाद भी समझते नहीं। तो उसी वक्त हमें उस अज्ञानी को ऊपर गुस्सा न करके उसको प्रेम से समझाकर ज्ञान देना चाहिए। तो उसके साथ हमें गुस्से से काम नहीं करना है। अज्ञानी को ज्ञान देना है तो हमें उसके साथ गुस्सा न करके उसको प्रेम से प्यार से समझाकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि वो ज्ञान ग्रहण कर सके। तो ये जो मूर्ख अज्ञानी होता है उसके सामने गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी को प्रेम से समझाकर ज्ञान देना चाहिए। फिर बताया है कि पिपासिताय पानीयम, यानी प्यासे को पानी देना चाहिए। जो प्यासे होते हैं उसको सिर्फ पानी की जरूरत होती है। अब बहुत ही प्यास लगी, उसके सामने तुम गाड़ी बंगला मोटर रखो तो कोई मतलब नहीं है, उसके लिए उसका कोई महत्व उसके लिए उसको नहीं होता है। उसको तो सिर्फ पानी चाहिए होता है। प्यासे को पानी की जरूरत होती है, उसको हमें पानी देना चाहिए ताकि उसके सामने कुछ भी बड़े बड़े गाड़ी बंगला सोना चांदी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहता है। और जो प्यासा व्यक्ति होता है वो पानी के बिना 7 दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बिना वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, यानी वो मृत्यु हो जाती है। तो उसको किसकी ज़रूरत है? धन की नहीं, प्यासे को सोना चांदी के नहीं, पानी की ज़रूरत होती है तो उसको पानी देना चाहिए। तो पानी के बिना व्यक्ति 7 दिन जी सकता है और बिना नींद किए 12 दिन जी सकता है। तो यहाँ इसकी ज़रूरत क्या है? पानी। तो प्यासे को पानी देना चाहिए। फिर बताया है शुद्धिताय च भोजनम, भूखे को भोजन देना चाहिए। जो भूखा है उसको तुम क्या बंगला दोगे, गाड़ी मोटर कुछ भी नहीं, उसको भी क्या है, उसको उसी वक्त खाने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं खाएगा तब तक उसको तृप्ति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, उसकी भूख जो है वो शांत नहीं होगी। इसीलिए उसको खाना देना ही चाहिए, यानी उसको भोजन देना चाहिए। इसीलिए कहा है भूखे को भोजन देना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस श्लोक में यह हमें सीख मिलती है कि जिसको जिसकी ज़रूरत हो उसकी उसकी मदद करनी चाहिए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्लोक हम छठा पढ़ते हैं। जो छठे श्लोक में दिया है लोभात क्रोधो प्रभवति, यानी लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात, लोभ यानी तो पीछे विभक्ति लगी। कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति से क्या होता है? से। पंचमी विभक्ति यानी से। लोभ से क्रोध प्रभवति, प्र क्या है? उपसर्ग है, तो प्र लगने से उसका अर्थ बदल जाता है, यानी लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, लोभात कामो प्रजायते, यानी लोभ से काम उत्पन्न होता है।
फिर दिया है आगे अन्य व्यय में, लोभात मोहश्च नाशश्च भवत। लोभ से मोह और नाश भी होता है। फिर लोभात पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी मित्रों, इस श्लोक में आपने देखा लोभ से क्या बताया है, लोभ से क्रोध, लोभ से काम, लोभ से मोह और लोभ से पाप। तो ये श्लोक के अंदर सभी जगह केंद्र बिंदु पे क्या दिखाई देता है आपको, लोभ, यानी लोभ करने से हमें नुकसान होता है। तो ये सभी उदाहरण जो है वो महाभारत के अंदर ये सभी उदाहरण आते हैं। हाँ, और ये दुर्योधन के ऊपर ही लागू होता है। जैसे कि हस्तिनापुर दो भाग करने में आए, तब एक इंद्रप्रस्थ रहा और दूसरा जो खंडुप्रस्थ था, हाँ, वो पांडवों को देने में आया। तो खंडुप्रस्थ जो था वो आगे जाके इंद्रप्रस्थ बनता है। तभी एक बार दुर्योधन यही हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ देखने के लिए जाता है, तो वहाँ उसको देखता है इंद्रप्रस्थ को, तो सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर था। देखते ही उसको लगता है अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, हमारा हस्तिनापुर ऐसा नहीं है, ऐसा वो सोचता है। और उसको लगता है ये तो मेरे हस्तिनापुर से भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, ऐसा सोचता है। और ऐसे मन में लोभ होता है। तब उसी समय उसको द्रौपदी कहती उसका अपमान करती है। तो उसका अपमान करने से दुर्योधन वैसे मन में तो था ही कि इंद्रप्रस्थ तो मेरा है, मेरे राज्य का हिस्सा है, ये हिस्सा उसको देने का नहीं था। ऐसा करके उसको लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। और बाद में फिर कहा है कि लोभात् काम प्रजायते, लोभ से काम उत्पन्न होता है कि भी मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है, मुझे और भी इकट्ठा करना है, यानी लोभ बढ़ता जाता रहता है। तो मुझे ये और भी इकट्ठा करने के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे नए नए अलग अलग योजनाएं करने का विचार आता है। यानी जो ये नए नए विचार आना, यानी वही तो है लोभ से इच्छा होना, नए नए विचार यानी नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये सब किससे होता है, लोभ से। इसी तरह यहाँ लोभ से इच्छाएं उत्पन्न होती है। फिर आता है लोभ से लोभात् मोहश्च नाशः, लोभ से मोह भी होता है, नाश भी होता है। तो दुर्योधन, इसमें भी हम दुर्योधन का उदाहरण लेंगे। दुर्योधन ये जो इंद्रप्रस्थ को देखता है तो उसके प्रति उसको मोह हो जाता है, अरे वाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मेरे हस्तिनापुर तो ऐसा नहीं है, मुझे ये तो चाहिए। इसी तरह करके उसको उस इंद्रप्रस्थ के प्रति क्या हो जाता है, मोह हो जाता है। और उस इंद्रप्रस्थ को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग षड्यंत्र रचता है, और इसी तरह से उसको मोह भी हो जाता है इंद्रप्रस्थ के प्रति। और अंत में क्या होता है, इंद्रप्रस्थ पाने के लिए युद्ध भी होता है, और युद्ध में अंत में क्या होता है, नाश हो जाता है। तो इसी तरह ये जो है लोभ भी, वह मोह भी है और नाश भी है। फिर बताया लोभ ही पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। तो इंद्रप्रस्थ पाने के लिए उसने अपने मामा के साथ मिलकर नई नई योजनाएं की, युद्ध में कपट नीति अपनाई और षड्यंत्र रचे, ये सब किया और अंत में युद्ध हुआ। तो ये सब पाने के लिए उसने अलग अलग काम किए थे पाप जैसे। तो ये सब जो है पाप का कारण ही है। तो लोभ ही पाप का कारण है। तो श्लोक का अनुवाद हम करते हैं विद्यार्थी मित्रों। लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारण। यानी लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ से काम उत्पन्न होता है, लोभ से मोह और नाश होता है, और लोभ से पाप का कारण है। लोभ ही पाप का कारण है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक 7वें श्लोक में बताया गया है कि तक्षकस्य विषमदन्ते मक्षिकायश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। तो श्लोक 7वें का हम अन्य शब्दार्थ पढ़ते हैं। तक्षकस्य विषमदन्ते भवति, तक्षकस्य सर्प, तक्षक मतलब सर्प,
तक्षक जो सर्प है वो सर्प को राजा उसको कहते हैं तक्षक, वो तक्षक सर्प होता है। तो सांप का जो जहर है वो उसकी दांतों में होता है। फिर बताया मक्षकस्य च विषम मस्तके भवति, मक्खी का जो जहर है वो उसके मस्तक में होता है। और वृश्चिकस्य विषम तस्य पुच्छे भवति, वृश्चिकस्य मतलब बिच्छू, बिच्छू जो होता है उसका जहर उसकी पूंछ में होता है। आपने देखा होगा बिच्छू का जो पूंछ होता है पीछे वाला यूं होता है, वो ऐसे करके उसको काटता है, उससे वो काटता है पूंछ से, तो वो बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है। और दुर्जनस्य तत विषम सर्वांगे भवति, दुर्जन जो है उसके सभी अंगों में जहर होता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर बात हुई है जहर की। यहाँ सभी उदाहरणों में हमने जहर की बात बताई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहर क्या है। जहर यहाँ पर उस जहर की बात नहीं की है जो जहर पीने से और जो जहर से मनुष्य की मृत्यु होती है, वही जहर की बात नहीं हो रही। यहाँ जहर की बात हो रही है ईर्ष्या, ईर्ष्या रूपी जहर होता है। क्रोध रूपी गुस्सा वो भी एक प्रकार का जहर है। काम वासना, काम वो भी एक प्रकार का जहर है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो जहर है उन सब, ये तो सब में एक एक अंगों में है, जितने भी प्राणियों की बात की उस सब में एक एक अंगों में जहर है। लेकिन उससे भी खराब और उससे भी भयानक जो जहर है किसके अंगों में होता है? दुर्जन के अंगों में। दुर्जन के सभी अंगों में जहर होता है। प्राणी के किन किन अंगों में होता है वो देखा, लेकिन दुर्जन के कौन कौन से अंगों में जहर होता है? दुर्जन के तो सभी अंगों में जहर होता है। जैसे सांप के दांत में, मक्खी के सिर में और बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। दुर्जन के सभी अंगों में जहर होता है। तो जो दुर्जन होता है उसके तो सभी अंगों में जहर होता है। दुर्जन होता है वो हाथों से अच्छा काम नहीं करता है, हाँ, वो हाथों से गलत काम करता है, बुरा काम करता है। अपना दिमाग जो होता है उससे बुरा सोचता है, अपनी आंखों से न देखने का देखता है और अपने कानों से न सुनने का वो सुनता है। किसी की चुगली सुनना, किसी की ये करना वो करना, मुंह से किसी के लिए अच्छी बात नहीं बोलते, मुंह से सभी के लिए बुरी बात बोलता है, चुगली करता रहता है, ये सब करता है। और कान से भी किसी की चुगली सुनना, ये सब करना। तो ये उसके दुर्जन के तो सभी अंगों में क्या विष यानी जहर भरा हुआ होता है। मन के अंदर भी, हाँ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, ये सभी जो जहर रूपी है वो सभी दुर्जन के अंगों में रहते हैं। यानी इन सबसे भयानक जो है वो दुर्जन है। वो जहर तो चढ़ता है तो उतर जाता है, लेकिन ये वाला जो जहर है, हाँ, वो उतरता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुर्जन जो होते हैं ऐसे व्यक्ति को हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है तो उसको समझाकर हमें उसको अच्छे रास्ते पे लाना चाहिए, लेकिन उसको अच्छे रास्ते से लाने से पहले हमें भी सत्य पे चलना होगा, सत्य का साथ देना होगा। सच्चाई पे चलकर हमें खुद अच्छा बनकर हमें इन लोगों को ज्ञान देकर अच्छी तरह से उसको अच्छे रास्ते पे लाना चाहिए। तो हो सकता है ये नहीं कर सकते हो तो आप इन लोगों से हमें यहाँ दूर रहने की सलाह दी गई है। तो अभी हम उसका श्लोक का अनुवाद करते हैं। तक्षकस्य विषम दंते, तक्षक यानी सर्प का जहर उसके दांत में होता है। मक्षिकायश्च मस्तके, और मक्खी का जहर उसके मस्तक पर होता है। फिर कहा है वृश्चिकस्य विषम पूछे, तो बिच्छू का जहर उसके पूंछ में होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, परंतु दुर्जन का जहर उसके सभी अंगों में होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये श्लोक यहाँ पूरा होता है। आपको इस श्लोक का अनुवाद अच्छी तरह से करना है और सुंदर अक्षरों में नोटबुक में लिखना है। अभी हम श्लोक, इस लेसन का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक का जो शब्दार्थ है वो हम पहले पढ़ते हैं। उत्सव है यानी उत्सव या प्रसंग में। फिर बताया व्यसने यानी संकट। फिर दुर्भिक्ष अकाल। शत्रु विप्लव शत्रु के साथ युद्ध में। फिर बताया गया राजद्वार राजा के दरबार में।
और श्मशाना च यानी श्मशान में। तो यहाँ बताया गया है कि उत्सव है, उत्सव है यानी विद्यार्थी मित्रों बताया गया यहाँ पर कि उत्सव या प्रसंग, यहाँ कोई पार्टी शार्टी होती है तो सभी लोग, सभी मित्र हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे साथ रहते ही है। पार्टी में, उत्सव प्रसंग में हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर बताया गया है व्यसन है। व्यसन का मतलब यहाँ बताया गया है कि हम जो तम्बाकू या सिगरेट बीड़ी, वो व्यसन है। व्यसन का मतलब यहाँ होता है संकट। हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है, कोई मुश्किलें आ जाती है तो भी हमारे साथ में रहते हैं। ऐसे भी हमारे मित्र होते हैं कि वो हमारे संकट में भी हमारे साथ में रहते हैं। फिर बताया गया है दुर्भिक्ष यानी, दुर्भिक्ष यानी अकाल। जब अकाल होता है तभी भी हमारे साथ में होता है। मानो कि दो मित्र है, एक के पास अनाज बहुत सारा है और दूसरे गरीब है, उसके पास अनाज नहीं है, तो वो एक मित्र दूसरे मित्र को अपना अनाज जो है उसको देता है और कहता है ये अनाज का तुम उपयोग करो, तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे, साथ में खाएंगे। तो अकेले अपना नहीं करता, अपने मित्र को भी मदद करता है। अकाल में भी जो मदद करते हैं ऐसे मित्र भी होते हैं। फिर बताया गया है शत्रु विप्लवे। शत्रु विप्लवे का मतलब होता है शत्रु के साथ युद्ध में। अभी तो ऐसा है नहीं राजाशाही के राजा को साथ युद्ध करना पड़े और मित्र साथ में, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर कोई हमें डराता हो, धमकाता हो, फालतू में तंग करता हो, तो उसी समय हमारी ओर हमारे साथ रहकर हमको साथ दे है, उसको कहते हैं मित्र। तो शत्रु के विप्लव में यानी शत्रुओं के साथ युद्ध में भी शत्रुओं के साथ हमारे साथ रहता है तो वो मित्र होते हैं ऐसे। फिर बताया है राजद्वार। राजद्वार मतलब राजा के दरबार में कोई काम से या कुछ संकट आ जाने से कारण राजा के साथ यानी न्यायालय में जाना पड़ता है, राजा के दरबार में जाना पड़ता है, तभी भी मित्र मेरे साथ होता है। फिर बताया श्मशाने च, श्मशान में भी हमारे साथ होता है। यानी कोई हमारा स्वजन होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तभी भी मेरे साथ रहता है और हमें साथ देता है। या तो हमारी खुद की या उसकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी वो मृत्यु के बाद वो नहीं देखता है, फिर भी हम अपने कंधों पे लेकर उसको श्मशान तक उसके साथ जाते हैं, वो सच्चा मित्र है। या तो हमारी मृत्यु हो तो भी हम देखते नहीं है मृत्यु के बाद, फिर भी वो हमें अपने कंधों पे उठाकर श्मशान तक लेके जाता है। तो ऐसा जो होता है वो मित्र सच्चा मित्र होता है। ऐसा जो होता है वो सच्चा भाई है। भाई यानी मित्र, सखा, हम सब कुछ कह सकते हैं। तो जो हमारे साथ श्मशान में भी हमारे साथ में है वही हमारा सच्चा मित्र और भाई या सखा हम कह सकते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है, हम उसका अनुवाद करते हैं। तो बताया है कि जो मनुष्य उत्सव के समय में, संकट के समय में या दुष्काल के समय में शत्रुओं के साथ हुए युद्ध में, राजा के दरबार में और श्मशान में साथ में खड़ा रहता है, वह हमारा भाई है, मतलब वो हमारा सच्चा मित्र है। वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे हमें मित्रता पूरी तरह निभानी चाहिए और ऐसे मित्र के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान कर देनी चाहिए। तो यहाँ ये हमारा लेसन जो है वो पूरा होता है। तो 8 के 8 श्लोक हमने किए। अभी सभी श्लोक आपको लिखना है और उसका अनुवाद ऐसे नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी मुझे फ़ोन करके मेरे साथ चर्चा कर सकते हो और बात भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हो।